सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के जो सेकंड लेक्चर है, एक तरह से लेबनीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन है। जो लेबनीज़ थ्योरम हमने लास्ट टर्म में बताई है आपको, उसका एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन आता है आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर के। डिटर्मिनेशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। एट x इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल्स टू fx के फॉर्म में होती है। इसका आप अगर देखिए तो y किसका फंक्शन है? y x का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम y1 निकालते हैं तो y1 x ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट? y1। और y1 भी किसका फंक्शन होगा? x का होगा। ऐसे ही हम y2 निकाल सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, लेकिन y2 भी किसका फंक्शन होगा? x का होगा। तो एक हिडन x होता है, क्योंकि y आपका डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए y1 भी डिपेंड करेगा, y2 भी डिपेंड करेगा एंड ऑल। अगर nth डेरिवेटिव निकालें y का, वो भी हमारा जो होगा वो भी x पे डिपेंड करेगा। इससे आप लोग सभी लोग फेमिलियर हैं। अगर हमने क्वेश्चन में कह दिया x बराबर 0 पे इसका मान क्या होगा, तो अगर आप ध्यान दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे हमने ब्रैकेट बना दिया और कह दिया x बराबर 0 पे इसका मान, इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ, ये एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज़ थ्योरम में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स का, इसलिए ध्यान से बिल्कुल फोकस करिएगा इस पे। इसके कुछ वर्किंग रूल हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, और कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी लास्ट में आपने जो लेबनीज़ थ्योरम करी हुई है उसी के आगे का पार्ट है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है उसको लिख दिया हमने। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप y1 निकालेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। तीसरा स्टेप अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे और y2 निकालेंगे, और y2 निकालेंगे, y1 निकालेंगे, y निकालेंगे। ओके, मतलब कि y2 y1 हमने निकाल लिया। अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले जो क्वेश्चंस करते थे उसमें भी हम यही करते थे। तो y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y की वैल्यू से एक इक्वेशंस मिल जाएंगी हमको। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं। दो फंक्शंस जो x होते हैं उनका प्रोडक्ट अगर दिया होता है और लेबनीज़ अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? dn ऑफ u, nc0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू v प्लस nc1 dn माइनस 1 u इंटू dv एंड सो ऑन ncn u इंटू dn ऑफ v। ये लेबनीज़ थ्योरम है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अब क्या करना है हमको, जब लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर दी तो कहीं ना कहीं पे ynx मिल जाएगा। ये टर्म आपको मिलेगी ynx। हो सकता है आपको ये भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने 2 बार डेरिवेटिव निकाला है और उसका nth डेरिवेटिव निकालोगे यू विल गेट n+2। ओके, तो आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। अब आपको नीड क्या है कि x बराबर 0 पे, तो आप क्या करेंगे, जो हमने ये सब निकाली है इक्वेशंस उसमें आप पुट कर देंगे क्या? x बराबर 0। जो भी काम हमने 1 2 3 4 स्टेप में किया है x बराबर 0 पुट कर देंगे। ओके, नाउ जब x बराबर 0 पुट कर देंगे तो फिर n की जो वैल्यूज हैं रखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते जाएंगे। लास्ट स्टेप 5 में तो हमें कुछ ऐसा कुछ मिलेगा कि yn की वैल्यू मिलेगी कुछ इवन टर्म्स पे, कुछ ऑड टर्म्स पे। आई थिंक आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम इसका एक क्वेश्चन लेके आपको क्लियर करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन हमने लिया है y की वैल्यू e की पावर m cos इनवर्स x, शो दैट, ये आपको शो करना है। हेंस कैलकुलेट yn0। मतलब कि यहां तक तो आप लोग लेबनीज़ के द्वारा करते ही आए हैं, बट आपको एक्स्ट्रा काम जो ये करना है जिसपे हमें फोकस करना है yn0। तो शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा
e की पावर m cos इनवर्स x एंड m cos इनवर्स x का होगा तो m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन। cos इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन होता है। ओके नाउ अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करने के पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ओके तो सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इधर ले आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस m, ये चीज क्या है अगेन y। ओके सबको क्लियर होगा। तो ये जो इक्वेशन मिली है आपको, ये हमारी इसमें y1 है एंड y है। अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट तुरंत नहीं कर रहे हैं, इसको तो पहली बात तो आप मान लीजिए सेकंड, जिसमें इक्वेशंस आती जाए, किसमें हमको y चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। y को पहले इक्वेशन मान लिया, जिसमें y1 इन्वॉल्व है उसको दूसरी मान लिया, तीसरे में आ रहे हैं। तीसरे में देखिए इसका हम डेरिवेटिव अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैथ्स इसीलिए आसान है क्योंकि जो प्रॉब्लम करे उसको हटा दो विद रूल विद टेक्निक, ऐसे नहीं हटाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ sides. Okay, what you will get 1 minus x square y1 square and m square y square. ओके नाउ अब ये इजी है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लोग पॉज करके इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, मैं इसका तुरंत रिजल्ट बता रही हूं। इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें हमारा ये हमारी जो इक्वेशन मिली है हमको वो y1 में है स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन मानने की नीड नहीं क्योंकि हमें y1 भी मिल गया, y भी मिल गया। ओके डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x और y1 स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार दिया, y1 स्क्वायर, फिर से बता रहे हैं समझिएगा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे होगा, t स्क्वायर 2t और t का भी डिफरेंशियल, y1 का डिफरेंशियल करोगे क्या आएगा y2। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा। ओके तो यहां पे हमने लिख दिया क्या, 2y1 और y2। ओके नाउ m स्क्वायर y स्क्वायर का डिफरेंशियल, 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और t का डिफरेंशियल y1। आई थिंक क्लियर होगा। इसमें आप काट वाट दीजिए, कट कर दीजिएगा, कट करिए और सॉल्व करके। ओके तो आपने सॉल्व करके ये निकाल लिया होगा। नाउ अब देखिए इस इक्वेशन में y2 इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। पहली इक्वेशन किसको दी, जिसमें y इन्वॉल्व था, दूसरी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्कुल लर्न एक तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। पहली इक्वेशन जिसमें y इन्वॉल्व था, दूसरी इक्वेशन जिसमें y1 इन्वॉल्व था एंड थर्ड लास्ट इक्वेशन इज व्हाट, y2 जिसमें इन्वॉल्व है। ओके तो ये y2 इन्वॉल्व को थर्ड इक्वेशन दी थी। नाउ differentiate n times with respect to x by using, जब n टाइम आ गया तो by using Leibniz theorem, जो कि हमने ऊपर एक बार लिख दी है। ओके अब देखिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं n टाइम डिफरेंशियल, n टाइम जिसको पार्ट वो वीक लग रहा था अपना लेबनीज थ्योरम वाला, इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा उसको। ओके नाउ देखिए लेबनीज थ्योरम वहां लगती है जहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है। यहां पे देखिए दो फंक्शन है, इसलिए यहां पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई होगी। किसको यू मानो किसको वी मानो, फिर से बता रहे हैं, वी उसको मानते हैं जो थोड़े स्टेप बाद वैनिश हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। ठीक है तो यहां पे देखिए इसको वी मानेंगे और इसको यू मानेंगे। ये भी, इसमें भी आपको nth डेरिवेटिव में लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। खत्म कौन होगा, x और ये u। यहां पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल फंक्शन है, y का nth डेरिवेटिव इज व्हाट, yn। ओके अप्लाई करते हैं भाई। तो ये हमने ऊपर लेबनीज थ्योरम लिखी है, वैसे आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। dn ऑफ दिस u, तो nc0 की वैल्यू 1 होती है, dn ऑफ y2 इंटू v प्लस nc1 dn माइनस 1
y2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc2 dn माइनस 2 y2 डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव निकालोगे ये आएगा माइनस 2x, सेकेंड निकालोगे माइनस 2, थर्ड निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए आगे थर्ड स्टेप जाने की नीड नहीं है। ओके, तो इसमें स्टॉप हो गए। दूसरे में आ जाइए, माइनस, इसमें लगाइए लेबनिज थ्योरम। इसमें लगेगी तो क्या हो जाएगा? NC0, u आपने y1 को माना तो dn ऑफ y1 एंड v इज व्हाट दिस, माइनस साइन कंटिन्यू होगा, NC1 dn माइनस 1 y1 एंड डिफरेंशियल ऑफ x स्टॉप हो जाइए। क्यों? क्योंकि एक बार डिफरेंशियल करोगे x का वो 1 होगा, दोबारा चले जाओगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का nth डेरिवेटिव इज yn। थोड़ा समेट लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने के लिए आपको ये सब चीजें यूज करनी होगी। और NC1 की वैल्यू पता है n होती है, NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये सब पुट करके इसको सॉल्व करके लिखिए एक लाइन में। हाँ, तो आपने इसको पॉज करके आपने इक्वेशन निकाल ली होगी। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इजीली पता होगा कि nth डेरिवेटिव ऑफ y2 को हमने yn प्लस 2 क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है तो dn ऑफ y2 को हम yn प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये लाइन आपकी आ गई होगी, इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देखिएगा आपको इक्वेशन 1 2 3 4 इतनी मिल गई हमको इक्वेशन। ठीक, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपने अपना 7 नंबर का कंट्रीब्यूशन कर दिया। ओके, नाउ ये देखिए आपको प्रूव भी करना था। पहला क्वेश्चन यही है, ये आपको प्रूव भी करना था। अब आपको फोकस करना है yn0 पे। तो yn0 चीख के बोल रहा है कि yn0 मतलब कि yn की वैल्यू एट x बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है? पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन 1 2 3 4। स्टार्ट करिए, 1 में पुट करिए x बराबर 0। तो व्हाट यू विल गेट? y इज इक्वल्स टू em cos इनवर्स 0। cos का मान 0 कब होता है? 0 cos का मान कब होता है? पाई बाई 2 पे। तो ये आ गया आपका m पाई बाई 2। नेक्स्ट y, इसमें 0 रखिए y1 में। तो ये देखिए जो वैल्यू आई है ये वैल्यू x बराबर 0 पे आई है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब क्या करने जा रहे हैं आप? दूसरी इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे x लिखा नहीं है लेकिन x छुपा हुआ है। ठीक, इसकी माइनस टाइम्स e की पावर जहां जहां आपको दिख रहा है x वहां 0 रखिए m। ओके, तो कितना आ जाएगा? माइनस का m और ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू e की पावर m पाई बाई 2। ओके, तो y आ गया, y1 आ गया। नेक्स्ट आप निकाल लीजिए y2 किससे? इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो देखिए कैसे हम निकालते हैं। यहीं पे रखते हैं, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं। x बराबर 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा y2 1 माइनस 0 इज 1 और y2 की वैल्यू एट x बराबर 0, ये शून्य हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू m स्क्वायर y की वैल्यू एट 0 पे। और y की वैल्यू एट 0 पे है क्या? हमने निकाली है e की पावर m पाई बाई 2। तो यहां से y2 आपका आ गया क्या? m स्क्वायर y की वैल्यू एट 0 पे e की पावर m पाई बाई 2। पॉज करके समझ लीजिएगा एक बार कि y की वैल्यू एट 0 निकाल ली, y1 की वैल्यू एट 0 निकाल ली और y2 में हमने एक थोड़ा सा ट्रिक लगाई है। क्या? y2 की वैल्यू m स्क्वायर y एट 0 आ रहा था, इसकी वैल्यू हमने उठा करके यहां से ये रख दी। तो ये आ गया फाइनली, इन तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली।
ठीक है। हाँ, तो ये देखिए 3 आपने निकाले, आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 तक रखा था, एक क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको x बराबर 0 रखना है। तो देखिए पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 4। देखिए ध्यान से 1 माइनस 0 yn प्लस 2 की वैल्यू एट 0। ये देखिए x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और yn 0। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने क्या करा है, इक्वेशन नंबर 4 में x बराबर 0 पुट किया है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, नाउ अब ये 1 माइनस 0 मीन्स ये आपका 1 ही हो जाएगा। तो yn प्लस 2 की वैल्यू एट x बराबर 0 इज व्हाट, n स्क्वायर। तो ये 3 1 2 3 4 ये 4 रिजल्ट आ गए। इसकी हेल्प से आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपको एक तरह से ये जो मिला है इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, क्योंकि इससे आपके सारे आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप n को 1 रख दीजिए, पुट n बराबर 1, रिकरेंस रिलेशन 5 डाल दीजिए। ठीक है, n बराबर 1 इन 5, n बराबर 1 पुट करिए तो देखिए यहां से क्या आएगा, n प्लस 1, n प्लस 2 है तो 3 आ जाएगा। y3 की वैल्यू n बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर और n बराबर 1। अब देखिए यही सब आपके यूज होंगे। y3 निकला जो किस में आ रहा है, किसके टर्म्स में आ रहा है, y1 के टर्म में आ रहा है। और y1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है जो कि क्या है, माइनस का m, ये हमने इसको पुट कर दिया और y1 की वैल्यू m पाई बाय 2। देखिए y3 आ गया। अब आपको कितने भी निकालने हो आप n बराबर 2 रख दो, यू विल गेट y4। n बराबर 2 रखो तो y4, देखिएगा y4 क्या आ जाएगा, n बराबर 2 रख रहे हो तो 2 स्क्वायर और y2। देखिए y2 निकाल चुके हो, इसीलिए निकाले गए। ये बेसिक्स निकालते हैं और ये रिकरेंस निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स रिकरेंस से एवरी yn 0 आप निकाल सकते हो और इसी के हेल्प से आप सिमिलरली कर करके yn 0 की वैल्यू निकालोगे। देखिए यहां से y2 0 की वैल्यू दिस इज m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y2 की वैल्यू em पाई बाय 2। ओके, देखिए y3 आ गया, y4, इसको पॉज करके समझिए, इसको पॉज करके समझिएगा फिर आगे निकालिए। n बराबर 3, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखिए तो y इसमें इसी रिकरेंस में n बराबर 3 रखा, y5 क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y3। अब देखिए y3 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, अब आपको यही यूज करना है। y3 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, y3 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन आगे कर दीजिए, माइनस m 1 स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, y3 की वैल्यू हमने रख दी माइनस m और m स्क्वायर 1 स्क्वायर और e की पावर m पाई बाय 2। इसी तरह से n बराबर 4 रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका y6। फटाफट निकालिए y6, n बराबर 4, n बराबर 4 रखा तो यहां पे आ गया 4 और y4 क्या है, y4 इज व्हाट, y4 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, m स्क्वायर 2 स्क्वायर m स्क्वायर e की पावर m पाई बाय 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब रुक जाइएगा, देखिए आप पैटर्न क्या पा रहे हैं, कहीं कहीं आप m पा रहे हैं, कहीं कहीं आप m स्क्वायर पा रहे हैं। देखिए यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, यहां m है, यहां m स्क्वायर है। ध्यान दीजिए जब इवन है 6 लिखा है तो m स्क्वायर मिल रहा है और जब ऑड है तो m मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि yn 0 की वैल्यू 2 भागों में बढ़ जाएगी when n is odd and when n is even। अब फटाफट बताइए क्या क्या वैल्यू होगी। ओके, ऑड मतलब y1, फोकस करिए y1, y3, y5 पे। y1 को देखिए, y1 में माइनस m है,
y3 में -m है, y5 में -m है। इसका मतलब जब ऑड होगा तो -m तो रहेगा ही। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। y1 e की पावर m पाई बाई 2 सब में है, e की पावर m पाई बाई 2 सब में है। इसका मतलब e की पावर m पाई बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलर पैटर्न से निकाल रहे हैं, बेस्ट वे से। ओके, नाउ जरा y3 देखिए 1 स्क्वायर तक गया है और y5 3 स्क्वायर तक गया है। इसका मतलब जब और टर्म्स हैं तो वहां पे जब 5 है तो 3 गया, जब 3 है तो 1 गया, तो जब n होगा तो कितना होगा n-2। देखिए यहां 5 है तो 3 तक जा रहा है, और जा रहा है मतलब क्या, 3 भी है और 1 भी है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सब में है। देखिए 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आपका सब में आएगा, और ये कहां तक जाएगा इसको देखिएगा। फिर 3 स्क्वायर भी आएगा, जब n होगा तो n-2 तक जाएगा। क्यों? जब 5 है तो 3 तक गया, जब 3 है तो 1 तक गया, जब n होगा तो n-2 तक जाएगा। मतलब n-2 का होल स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा पहले वाले में नहीं है y1। जब आप यहां पे देखिए, इजी वे है, यहां 1 रख के देख लीजिए, आपको मिलना चाहिए। तो देखो 1 बराबर 1 के लिए ये वैलिड ही नहीं है। क्यों? n की वैल्यू है वो स्टार्ट कहां से होगी? n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहां से 3 से, तभी तो 3-2 1 स्क्वायर होगा। ये 1 के लिए वैलिड ही नहीं है, तो 1 में देखिए सिर्फ ये पार्ट आएगा। ठीक, ये आपका n बराबर ऑड के लिए हो गया। इवन में आइए, इवन में सब जगह देखिए m स्क्वायर मिल रहा है, m स्क्वायर भी मिल रहा है और e की पावर m पाई बाई 2 भी मिल रहा है। और इसी तरह से इवन में देखिए 6 है तो 4 तक गया, 4 है तो 2 तक गया, 4 में 2 है, और जो 6 में 4 भी है और 2 भी है। तो ये भी देखिए ये 1 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, ये 2 स्क्वायर से स्टार्ट होगा। m स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। और 4 स्क्वायर m स्क्वायर, और ये भी आपका हो जाएगा n-2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर्स जो होते हैं आपके वो 1, 3, 5 होते हैं, इवन होते हैं 2, 4, 6। तो ये आपका y and 0 का सोल्यूशन है व्हेन n इज ऑड एंड n इज इवन। ओके।